हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से गुरुचरण यानी कि रोशन सिंह सोढी का किरदार निभाने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो सोढी थे उनके बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि मैं पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था जब उनको लापता हुए एक हफ्ता हो गया था। आज उनको लापता हुए 11 दिन हो गया है, तो उनको लेकर के क्या क्या अभी तक अपडेट सामने आ रही है, क्या क्या एविडेंस पुलिस को मिल चुकी है, तो इस बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जाते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बात करता हूं इस बारे में। तो दोस्तों, गुरुचरण सिंह उर्फ सोढी, जो बहुत ही जॉली पर्सन, बहुत ही हंसमुख पर्सन, जिनके कंधे पे अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पे था, और उनके माता पिता जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेचुरल सा बात है, किसी का बेटा लापता हो और 11 दिन हो जाए और वो घर वापस ना उठ आए और फ़ोन ना पिक करे, तो किसी भी माँ बाप, किसी फैमिली को भाई टेंशन तो होगा ही। तो उनको लेकर के उनके पिता जो है केस फाइल भी किए हैं। 365 के तहत गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है। और इस बारे में जो अभी अपडेट सामने आई है कि जब रोशन सिंह सोढी दिल्ली से बॉम्बे के एयरपोर्ट, मतलब बॉम्बे जाने के लिए प्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के बाहर देखे गए थे, लेकिन वहाँ से वो एयरपोर्ट से वो प्लेन नहीं पकड़े और वो कहाँ गए। और कुछ जगह पे उनका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, तो उसके बिना पे पुलिस उनके खोज कर रही है। और उनका जो लास्ट उनके फ़ोन से कॉल किया गया है, तो उसको भी देखा जा रहा है कि वो लास्ट बार किन से बात किए थे। तो उस बारे में भी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और इस बारे में भीड़े का रोल निभाने वाले उनसे भी कुछ बातें शेयर किया गया है उनके द्वारा, कि वो इस तरह के आदमी नहीं थे कि टेंशन लिए हुए थे या कुछ बहुत दिन से परेशान थे, फाइनेंशियली वो स्ट्रेस में थे। ऐसा कुछ भी उनके दिलो दिमाग से या बोली से नहीं दिख रहा था। और उनके बेटे का किरदार करने वाले जो उनके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो गोगी थे, जिनका किरदार निभा रहे थे, गोगी भी उन कुछ खबरों न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बातें हुई थी 3-4 महीना पहले, जब जेठालाल की बेटी की शादी हुई थी, यानी कि दिलीप जोशी की बेटी का जब शादी हुआ था, तो उनके पार्टी में वो लोग मिले थे। और कहीं से भी वो इस तरह के पर्सन नहीं थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले किसी चीज़ का। वो बिल्कुल हरफन मौला वाले आदमी थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब किसी के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो भगवान ही जाने। इस तरह का उनका स्टेटमेंट था गोगी का। तो इसके बाद बहुत सा क्यास भी लगाया जा रहा है कि असित मोदी उनका जो पेमेंट था वो रोक दिए थे जब वो कोविड के टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा और एक्टिंग की दुनिया को छोड़े थे। तो उसके बाद उनका पेमेंट क्लियर नहीं किया गया था। इसको लेकर के असित मोदी पे भी उंगलियां उठना स्टार्ट हुई। तो अब असित मोदी इसको लेकर के अपना पक्ष को क्लियर करते हुए इंटरव्यू दिए हैं कि हाँ, जिस वक्त ये कोविड का टाइम था तो सारे लोग के लिए एक मुश्किल की घड़ी थी, जिसको लेकर के फाइनेंशियल भी काफ़ी तंगी हाल में, बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा था तारक मेहता, क्योंकि शूटिंग बंद हो गई थी। और ना जाने ये उनको पता भी नहीं था कि शूटिंग कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, तो उसको लेकर के सारा कुछ फेस किया जा रहा था। लेकिन ये चीज़ गलत है कि उनका पेमेंट रोक दिया गया था, लेकिन उनका पेमेंट क्लियर कर दिया गया था। तो ये सारा क्यास को, झूठे अफवाह को सिरे से नकार दिए हैं।
अब इस सारे बातों को के बाद उन्होंने एक बात भी बोली कि सोडी बहुत ही हंसमुख आदमी जब भी मेरे से मिलते थे, यानी कि असित मोदी से पर्सनली जब मिलते थे तो हंसमुख हंसते हुए उनसे खुशी मतलब हंसी हंसी खुशी उनसे मिलते थे। ना ही उनके चेहरे पे कोई टेंशन रहता था, ना ही कुछ। वो अपने घर वाले के सारा जो जिम्मेदारी था उन्हीं के कंधे पे था, क्योंकि उनकी सारी फैमिली की जिम्मेदारी उनके कंधे पे थी। बहुत ही हेल्पफुल भी आदमी थे, और उनको पर्सनली उनसे कोई बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन हाँ एज ए एक्टर, एज ए काम के तौर पे वो जब वो आते थे उनसे मुलाकात होती थी तो बहुत अच्छा बॉन्ड था। एक तो काम के नज़रिए से बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका, और सारे आर्टिस्ट के साथ तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता था कि वो टेंशन में है। इस तरह का उनका स्वभाव था। मुझे उम्मीद है, यानी कि असित मोदी इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना फ़ोन उठाएं, परिवार वालों से बात करें। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गुरुचरण अपने फ़ोन को स्विच ऑन करे और सेफ़ हो, हेल्दी हो, जहाँ भी हो सेफ़ हो, हेल्दी हो, और जल्द से जल्द अपने परिवार से संपर्क करे। क्योंकि भाई किसी घर का बच्चा जब दूर रहे, कुछ कुछ घंटों के लिए भी फ़ोन अगर ना उठाए तो एक परिवार का क्या हाल होता है, माँ बाप का क्या हाल होता है, ये तो सभी समझ सकते हैं। जिनका बेटा 11 दिन से लापता है और ना ही फ़ोन ऑन है और ना ही कुछ उनके बारे में मालूम हो पा रहा है, जानकारी मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ पुलिस को चीज़ें मिली हैं, कुछ उनके फ़ोन से क्लू मिला है, लेकिन उस चीज़ को अभी ओपन नहीं किया गया है कि क्या क्या चीज़ पुलिस को अभी तक सबूत के तौर पे मिला है। लेकिन उनके फ़ोन को बहुत बारीकी के तौर पे बारीकी से उस चीज़ को देखा जा रहा है कि लास्ट लोकेशन क्या है, उनका लास्ट फ़ोन किन से बात किए थे, उस दौरान किन किन से वो बातें किए थे, और ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ वो किए हैं। क्योंकि फुटेज में कहीं बस पे दिख रहे हैं चढ़ते हुए बैग लिए हुए, तो कहीं एयरपोर्ट के बाहर देखे गए हैं। तो ये सब सारा मामला को देखते हुए सारे चीज़ जो कागजात है उनके पिता भी सब कुछ पुलिस को दे दिए, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ज़रूरी, जिनको लेकर के हेल्प मिल सकता है पुलिस को उनको खोजने में, तो वो सारा कुछ हेल्प किया जा रहा है परिवार के तरफ से भी। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, घर वापस सकुशल घर वापस आ जाए, और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं हम सब। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो को लेकर के। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को।